नमस्ते मैम। नमस्ते। आपके इस पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशिमा। तो मैम आप एक हिंदी टीचर हो, आप जी। हिंदी पढ़ा रही हैं और हम सभी जानते हैं मैम कि विश्व में हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे आप यहाँ पे हिंदी पढ़ा रही हैं, तो कि आजकल के बच्चों में आप देख रही हैं कि हिंदी की तरफ उनका जो एक पसंद होना, एक भावना है, वो कम होती जा रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है मैम? अच्छा प्रश्न है आशिमा, और बहुत ज़रूरत है इस तरह के प्रश्न उठाने की। तो जैसा आपने कहा कि विश्व में हिंदी को क्या स्थान है, तो मैं आपको बताऊं कि विश्व के कुल 130 से भी ज़्यादा देशों में हिंदी एज ए लिटरेचर के रूप में और लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जा रही है। और अभी मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब 2014 में किया था, जी। और अलग अलग जगहों पर जब मैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ इस तरह के, तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं वो बताते हैं कि उनके यहाँ किस तरह से क्लास में बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, एज ए लिटरेचर लेकर के पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। और जहाँ तक हमारे देश की बात है, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सभी प्रांत के विद्यार्थी या लोग बोलते हैं, समझते हैं। जी। और इसकी ज़रूरत भी है। इसकी ज़रूरत है इसलिए भी वो बोलना और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे किसी प्रांत में जाएँ, जैसे हम दक्षिण भारत में जाएँ, तो वहाँ की बोली वहीं तक सीमित है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। जी। लेकिन जब अगर हम वहाँ जाएँगे तो उनको, क्योंकि अपना बिज़नेस करना है, एज़ ए टूरिस्ट अगर कोई दूसरे प्रांत से जाता है व्यक्ति, तो उन्हें अपना बिज़नेस करना है, तो उन्हें हिंदी आनी ही चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि हिंदी आवश्यक है। और इसकी लोकप्रियता को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिंदी को कोई खतरा है। हिंदी बहुत ही मीठी बोली है और लोग इसे पढ़ना, समझना और बोलना, बल्कि लिखना भी पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन जी इतने अच्छे हिंदी कवि हैं, जी, महादेवी वर्मा जी हैं। जी, जी। तो मैम अब मैं आपसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हिंदी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसमें हम अपनी बात कह सकते हैं आसानी से, जी, काफ़ी मीठी है ये बोली। जी, जी। तो ना आप जैसे आप हिंदी यहाँ पे पढ़ा रही हैं हमारे केएस स्टूडेंट्स को, और आईकेएस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सारी भाषाओं को वो स्टूडेंट्स को सिखाएं। तो मैम जब आप अपनी क्लास में हिंदी पढ़ाती हैं, तो आप किस टाइप के एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करती हैं कि उनको सीखने में भी मज़ा आए और एक अपने कल्चर से भाषा से वो जुड़े रहें? आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगी मैम? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। कम से कम 1 साल के लिए ही सही, जैसे यहाँ पर हमारे महाविद्यालय में एसवाई-बीए के सभी स्ट्रीम में हिंदी अनिवार्य के विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। हिंदी यहाँ पर ऑप्शन भी है, हिंदी, मराठी, गुजराती। लेकिन मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ और आप मुझसे हिंदी के बारे में पूछ रही हैं, तो मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ पर 12 डिवीज़न में हिंदी पढ़ाती हूँ। और मैंने सभी डिवीज़न में यही देखा है और पाया है जी। कि बच्चे बहुत ही रुचि ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैं क्लास में गई तो बच्चों ने ये कहा कि मिस 12th के बाद से हमने हिंदी नहीं पढ़ी। किसी ने कहा कि 10th के बाद से हिंदी नहीं पढ़ी, क्योंकि 12th में आईटी आ जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे आईटी ले लेते हैं। और कुछ स्कूल में, जैसे दिल्ली के कुछ स्कूल से जो बच्चे पढ़कर आए थे, वहाँ तो उन्होंने प्राइमरी तक ही शायद हिंदी पढ़ी थी, तो वो डर रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे मैं पढ़ाती गई, उनकी कक्षाएँ लेती गई, वैसे-वैसे मैंने देखा कि वो कंफर्टेबल होते गए, उनको अच्छी लगने लगी। और जब मैं लिखवाती हूँ उन्हें, अपने यहाँ जैसे स्मार्ट बोर्ड है, तो मैं स्मार्ट बोर्ड पे लिखती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ, जी। और फिर मैं राउंड लेती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से लिख रहे हैं, कॉपी करके ही सही, लेकिन उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है।
तो मेरा भी जो डर था कि पता नहीं अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन बच्चे उसको किस रूप में लेंगे, जब बच्चे एक्सेप्ट करेंगे तभी वो अच्छा कर पाएंगे। जी तो बच्चों ने स्वीकार किया है और वो बहुत आनंद के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिंदी इतनी मीठी बोली है कि वो बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं। जी जी जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं जी बिल्कुल कि कबीर, हम सिलेबस में कबीर है, रहीम और कबीर हम बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो उसमें एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि मनुष्य को ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिसे सुनकर सामने वाले का मन भी शीतल हो जाए, यानी ठंडा हो जाए, और जो बोल रहा है उसके मन को भी शीतलता मिले। ये बच्चों ने पढ़ा। और एक बार मैंने, बच्चे कुछ मस्ती कर रहे थे, मैंने डांट दिया, थोड़ा जोर से डांट दिया। तो धीरे से दूसरे बच्चे ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का अप्पा खोए। हाँ, उसने, अब तो मैंने कहा मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। अब सुन लो तुम दूसरा दोहा। मतलब हिंदी ऐसी है कि अगर आप उसको अगर आप शिकायत के लहजे में भी बोलते हो ना तो वो भी मीठी लगती है। उसने तो शिकायत किया कि आप डांट रही हैं, डांटना नहीं चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए वन का आपा खोए। तो मैंने उनको जो बोला वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने उनको प्रसंग बताया कि देखो कभी कभी जरूरी हो जाता है डांटना, क्योंकि अगर प्यार से नहीं समझते हैं तो डांटना आवश्यक हो जाता है। तो मैंने एक रामचरितमानस का उदाहरण दिया जी कि श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। 3 दिन तक वो बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे कि रास्ता दे दीजिए, हमें वहां पुल बनाना है, हमको पार जाना है जी ना, सीता को लेने। लेकिन समुद्र नहीं माना। तो वो कहते हैं लक्ष्मण से, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। कि लक्ष्मण जाओ, लक्ष्मण बाण सरासन आनो। कि जाओ लक्ष्मण, अब प्यार से काम नहीं चलेगा। जड़ को, जो जड़ बुद्धि है या जो दुष्ट है उसको मीठी बोली सुनाई नहीं देती है। तो एक तरफ जो कबीर भी कहते हैं वो भी अपनी जगह सही है, और यहाँ पर राम जी पहले प्रेम से विनती करते हैं, जब नहीं मानता है समुद्र तो अपना क्रोध स्वरूप भी दिखाते हैं। बिल्कुल मैम, आपने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपने रामचरितमानस की बात कही, आपने कबीर के दोहे को भी मेंशन किया क्लास में कि किस तरह से बच्चे बच्चे ही आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को, वो सीख रहे हैं। इसका यही सबसे बड़ा उदाहरण एज अ टीचर आपको देखने मिल रहा है। और IGS में हमने शुरू भी इसलिए करी है भाषाएं कि बच्चे भाषा से जुड़े रहें। तो मैम अब आप मुझे ये बताइए, एक बहुत ही हिंदी का बहुत ही फेमस स्लोगन है, हिंदी है हम, हिंदुत्व। तो मैम हिंदुत्व के बारे में अगर बच्चों को अवेयर कराना चाहें, जैसे हमारे यहाँ क्लास में, हमारे यहाँ कॉलेज में हिंदी साहित्य मंडल है, क्लासेस में भी कई बार एक्टिविटीज़ होते हैं इस मंडल के द्वारा, डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो भी आपको देखने मिलता होगा कि इस मंडल से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं, तो जैसे डांस हो गया, ड्रामा हो गया, हिंदी में प्लेस हो गए। तो मैम ऐसे आपने क्या नोटिस किया है, मंडल की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या हो रहा है? जी 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 तो हिंदी और हिंदुत्व की बात आपने की। दोनों को हम जोड़ के भी देख सकते हैं। जी, सनातनी परंपरा हिंदू है और हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हम दोनों को जोड़ करके देख सकते हैं कि दोनों ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। बिल्कुल। इसको हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। जहाँ तक आपने हिंदी साहित्य मंडल की बात की, तो हिंदी साहित्य मंडल जब से यहाँ पर लागू हुआ है, तब से इस मंडल के द्वारा बहुत सी गतिविधियाँ होती रहती हैं। जैसे भाषण प्रतियोगिता, वक्तृत्व प्रतियोगिता, कथा कथन प्रतियोगिता। इसके अलावा अभी हम कुछ अनुवाद लेखन का भी प्रोग्राम शुरू किए हैं, एक्टिविटी शुरू किए हैं। और इसके अलावा विज्ञापन टैग लाइन है ना, तो उससे बच्चे जुड़ते हैं और एक उनको प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। हिंदी कविता प्रतियोगिता होती है जिसमें कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वरचित कविताओं का भी पाठ करते हैं। इसमें ऑप्शन रहता है कि आप किसी कवि रचित
या स्वरचित कविता का पाठ आप कर सकते हैं। तो स्वरचित कविता का भी पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ग्रेजुएशन स्तर के बच्चे इतनी सुंदर कविताएं लिख रहे हैं और उसको बहुत अच्छे अंदाज में प्रस्तुत भी कर रहे हैं। Correct. तो हिंदी साहित्य मंडल यहाँ पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हिंदी साहित्य मंडल की चेयरपर्सन होने के नाते और हिंदी की विद्यार्थी होने के नाते शिक्षिका तो, लेकिन हम हमेशा शिक्षक भी हमेशा विद्यार्थी ही रहते हैं। हम विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं कि अच्छा इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हिंदी साहित्य मंडल सचमुच में बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने हिंदी और अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक एकता, सहिष्णुता सबको वो बढ़ावा दे रहा है हिंदी भाषा के माध्यम से। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदी साहित्य मंडल हमारे कॉलेज में है और आपको देखने भी मिल रहा है कि बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य मंडल केवल अपने महाविद्यालय में ही नहीं बल्कि जब कहीं अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता होती है तो उसमें भी बच्चे जाते हैं और उसमें भाग लेते हैं। न केवल भाग लेते हैं बल्कि प्राइज भी, पुरस्कार भी जीत करके आते हैं। बहुत ही अच्छी हर बात। साल भजन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, जी, उसमें बच्चे जाते हैं और हमारे महाविद्यालय के लिए शील्ड लेकर के आते हैं। कितनी अच्छी बात है मैम। और भाषा, हिंदी भाषा की एक टीचर होने की, शिक्षिका होने के नाते आपको पता भी, आपके लिए बहुत गर्व की बात होगी। बिल्कुल, बहुत गर्व होता है। जी बिल्कुल। और आपने अभी अपनी बातों में एक भावना भी आपने उत्पन्न करके आपके मुख से निकली और मैं वो बोलना चाहूँगी। आपने कहा कि एक शिक्षिका एक अध्यापक भी होती है, मतलब एक शिक्षिका एक विद्यार्थी भी होती है। जी तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है जो आपने कही। तो ये मैं अगर इसको कहूँ, ये एक भावना है। जी तो मैम भाषा, हम लोग भाषा को भावना से जोड़ते हैं। जी तो मैम हिंदी भाषा का आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में क्या भावना है? और क्योंकि आप इतने सालों से इस भाषा से जुड़ी हैं, आपके स्टूडेंट्स इस भाषा से जुड़े हैं, तो भाषा और भावना, इस पे आप प्लीज़ कुछ कहिए। जी। तो भाषा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। जी, देखिए, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बात को, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। जानवर आपस में जो बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं, है ना, दूसरा कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन मनुष्य के पास ही ये प्रकृति ने मनुष्य को ये वरदान दिया है भाषा का, कि मनुष्य भाषा के माध्यम से दूसरों के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है और भाषा अपने संवेग को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। देखिए, जो हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए विद्यार्थी भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जब वो किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया जाए तो वो अपनी मातृभाषा को ही चुनते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे खुद ये बोलना चाहूँगी, मैंने इंग्लिश से पढ़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ हिंदी में कह सकती हूँ, मेरे से वो इंग्लिश में कहीं नहीं जाती। और अगर मैं कह भी देती हूँ तो वो इम्पैक्ट, वो प्रभाव नहीं पड़ पाता जो हिंदी से पड़ता है। जी, हम सपने भी देखते हैं तो हिंदी में देखते हैं। बिल्कुल। आपने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी होगी, जिसमें कि अकबर कहता है कि बीरबल तुम तो बहुत अपने को ज्ञानी समझते हो, ये एक व्यक्ति हैं, ये बहुत प्रकांड विद्वान है, ये बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं, आप इन्हें पकड़ नहीं सकते कि इनकी मातृभाषा क्या है। तुम बहुत ज्ञानी हो ना, चलो अब बताओ कि ये इनकी मातृभाषा क्या है। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है महाराज, मुझे 1 रात का समय दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो महाराज ने कहा कि ठीक है। तो उन सज्जन को रात हुई, खिलाया पिलाया और उनको सुला सोने के लिए भेज दिया उनके शयन कक्ष में। फिर बीरबल ने रात में एक सांप खिड़की के द्वारा उनके शयन कक्ष में छोड़ दिया और वो धीरे धीरे रेंगता हुआ उनके बिस्तर तक गया
और सरसराहट से उन महाशय की नींद खुली और सांप को देखकर वो डर गए और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उन्होंने अपनी मातृभाषा में कहा। अब बीरबल तो वहाँ छुप कर देख ही रहे थे, तो जब उन्होंने उनके डर से जो भी डर के बारे जो भी एक्सप्रेशन या जो सेंटेंस उनके मुंह से निकला वो उनकी मातृभाषा में था और बीरबल ने पकड़ लिया कि ये इनकी मातृभाषा ये अमुक है। ये कहानी है, इसलिए कौन सी मातृभाषा इस पर न जाए, बस तारीफ पर मातृभाषा में बोला बोले। सुबह हुई, राजसभा सजी, तो अकबर ने कहा बीरबल बताओ, अब तो तुमने काफी समय ले लिया। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दे दिया कि इन महाशय की मातृभाषा अमुक है। पूछा उन महाशय से अकबर जी ने कि ये सही कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब हम डर में होते हैं, जब हम आवेग में होते हैं, जब अपने संवेगों को प्रकट करते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में ही प्रकट करते हैं। बिल्कुल, ये कितना अच्छा उदाहरण है कि अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है। जी मैम, एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी और ये बात मतलब मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है जब मैं ये सुनती हूँ। तो ये है कि बच्चों में आजकल ये आ गया है कि हमारी आइडेंटिटी अच्छी नहीं दिखेगी अगर हम हिंदी में बोलेंगे। ये इस बात को हम बच्चों से कैसे हटा सकते हैं? उनको कैसे ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि भाई हिंदी मातृभाषा है, एक सेंस ऑफ प्राइड है। ऐसा नहीं है कि आप ये जो आप एक शिफ्ट आ रहा है कि भाई इंग्लिश में ही बोलना है, अंग्रेज़ी में ही ज़रूरी है। तो मैम थोड़ा इसके बारे में आप कुछ बोले तो? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे देश की विडंबना है, बाकी देश में ऐसा नहीं है। ये हम बड़ी दुखद बात है और ये हमारे देश में ही ऐसा है जहाँ लोग अपनी मातृभाषा बोलने में संकोच करते हैं और अंग्रेजी को प्रधानता देते हैं। किसी दूसरी भाषा की बात नहीं करूँगी क्योंकि अंग्रेजी ही अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, बिल्कुल, है ना? ये कहावत यहाँ चरितार्थ होता है। जी। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा होता है। और जो आपका दूसरा प्रश्न था कि कैसे विद्यार्थियों को इस शर्म से मुक्ति दिलाया जाए, दूर किया जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मातृभाषा या भारतीय भाषा का स्कूल से लेकर के मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर के और हायर एजुकेशन तक इसको इस रूप में पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों में अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी राजभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और उन्हें इस भाषा को बोलने में शर्म महसूस ना करें, वो नहीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको दूंगी, फिर से एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगी कि मातृभाषा के प्रति किस प्रकार से प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। फ्रांस में एक बार जर्मनी ने अधिकार कर लिया जी। तो वहाँ पर अब जर्मन साम्राज्य ने ये घोषणा कर दी कि फ्रांस में से फ्रेंच भाषा हटा दी जाए और जर्मन भाषा लागू कर दी जाए। तो ऐसा ही हुआ क्योंकि साम्राज्य की आज्ञा थी। अब वहाँ जर्मन साम्राज्य फ्रांस के एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आई। तो वहाँ पर बच्चे प्रेयर में खड़े थे। तो अब वहाँ पर राष्ट्रगान भी अब जर्मन का ही हो रहा था क्योंकि पूरी तरह से फ्रेंच को हटा दिया गया था। तो एक बच्ची आगे थी, उसने बहुत सुंदर स्वर में और बहुत ही शुद्ध जर्मन राष्ट्रगान गाया। तो साम्राज्य बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो, आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। तो उस बच्ची ने कहा कि मैम अगर आप मुझसे खुश हैं और सचमुच मुझे कुछ देना चाहती हैं तो बस इतना कीजिए कि फ्रेंच को एक भाषा के रूप में यहाँ पर लागू रहने दीजिए, इसको मत हटाइए। साम्राज्य नाराज तो बहुत हुई लेकिन उन्होंने वचन दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें वचन दिया है तो भाषा के रूप में फ्रेंच यहाँ पे रहेगा लेकिन बाकी सारी पढ़ाई जर्मन में होगी जी। फिर उन्होंने आगे जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि जिस देश की बच्चे में अपनी भाषा के प्रति इतना प्रेम हो, इतना लगाव हो जी, वो उस देश को ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इतनी बड़ी बात है। हाँ, अगर भाषा के प्रति प्रेम है ना तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो जाएगा, बढ़ेगा प्रेम जी। तो भाषा बहुत
महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश को स्वतंत्र रखने के लिए, गुलामी से मुक्त करने के लिए भाषा की अपनी महत्ता है। बिल्कुल मैम, आपसे भाषा के ऊपर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा और आपका जो रिश्ता है हिंदी के साथ जो है वो आप बहुत आपने मतलब उसके बारे में भी जो जिस तरह से आपने बात करी तो हमें यही समझ में आता है कि बहुत ज़रूरी है अपनी मातृभाषा से प्राइड रखना, बिल्कुल। प्राइड महसूस करना। हाँ, तो थैंक यू मैम हमारे से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।